तो फिर आइए इस वीडियो में हम बहुत मज़ेदार क्वेश्चनों को समझेंगे, बहुत बेस्ट क्वेश्चनों को समझेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 बहुपद पॉलिनोमियल क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं हम। उसका दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा। एक जो पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट देख चुके हैं। अब ये दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन है, उसमें से हम ये 3 क्वेश्चन अभी देखेंगे और अभी 3 क्वेश्चन इसके बाद देख लेंगे। और बहुत ही क्या है, ये सरल है। अगर आपने पिछली वीडियो को अगर देखा है तो ये आपको बहुत ही बेस्ट तरीका लगेगा और बहुत बेस्ट सॉल्यूशन लगेगा और बहुत ही इजी लगेगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, शब्दावली पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद, यहाँ द्विघात लिखेंगे बहुपद। क्या लिखेंगे? बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल, और क्या है? गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये योगफल होगा, ये गुणनफल होगा, ये योगफल होगा, ये गुणनफल होगा, ये योगफल और ये गुणनफल। तो योगफल क्या हो जाता है? शून्यकों का गुणनफल मैंने कई बार बता चुका हूँ। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, और क्या है? गुणनफल। ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये होता है सी बटे ए बराबर, ये होता है माइनस बी बटे ए बराबर, और ये होता है सी बटे में ए। ये होता अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे में, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? सी बटे में ए। ये हो जाता है। तो आइए इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए हम इसकी मदद से क्या करते हैं? क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये याद रहे ना रहे, लेकिन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा याद आपको रहना चाहिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अल्फा हम लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। दिया है अल्फा प्लस में बीटा बराबर 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। और यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या होगा? यहाँ पर होगा ax वर्ग माइनस का अल्फा प्लस में बीटा x, और यहाँ पर क्या होगा? प्लस का c होगा। क्या होगा? प्लस का c। अब c क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? b होता है। क्या होता है? b। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड जमाना पड़ेगा आपको। तो द्विघात बहुपद ax वर्ग माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगर ये याद रह गया आपको, तो आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करने से आपको रोक नहीं सकता है। आप बहुत ही इत्मीनान तरीके से ये सीख जाओगे कि कैसे करते हैं। दिया है, यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया था अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिए थे, अल्फा इंटू बीटा -1 दिया था। ये मेरे मन से लिखा है ax वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अगर ये आपको मानक रूप पता हो गया, क्योंकि आप खुद देखो कि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी क्या है? a है। तो अगर एक प्रकार से मैं हटा दूं, ये वाली वैल्यू हटा दूं, अल्फा प्लस बीटा क्या बची? c बची। अगर ये भी हटा दिया मैंने a, क्योंकि नीचे वाला a हटा दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बचे? माइनस का b बचा। तो माइनस तो ये साइन ये वाला हो गया, माइनस साइन ये वाला हो गया। अब जब ये अल्फा प्लस बीटा b बराबर था, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने लिख दिया, ये b की वैल्यू लिख दी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? b की वैल्यू है। अल्फा इंटू बीटा किसकी वैल्यू है? c की वैल्यू है। और एक साथ में था ही था। ये थी बात। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ax वर्ग, या फिर a को छोड़ दो, x वर्ग माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। तो यहाँ पर लिखा x वर्ग, साइन माइनस का है, अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया? 1/4 दिया है। और ये x चल ही रहा है साथ में। क्या चल रहा है? x चल ही रहा है साथ में, यानी कि ये x हो गया। क्या हो गया? x हो गया। और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है? -1 दिया है। क्या दिया? -1 दिया है। तो यहाँ से समझना होगा आपको, x वर्ग माइनस में
1/4x, ठीक है ना, 1/4 इंटू एक्स प्लस, और प्लस का इंटू किस में होगा, माइनस में होगा, तो कितना जाएगा, -1 हो जाएगा। जब कभी भी नीचे बटे में संख्या दिखती है तो बटे में क्या संख्या दिख रही है, 4 दिख रही है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पूरे बहुपद में, तो बहुपद में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर, क्या करने पर, 4 का गुणा करने पर, ठीक है ना, बहुपद में क्या करने पर 4, अभी 4 आया कहाँ से, क्योंकि बटे में क्या था 4, इस 4 को हटाना है, तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर 4 का गुणा हुआ तो माइनस के कितना जाएंगे, 4, तो ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया, क्या बन गया, बहुपद, 4x² माइनस में x माइनस का 4, तो ये आपका बहुपद हो गया। तो आपने देखा कितने अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब यहाँ पर देखो, अब ये चीज़ तो मैं मिटाई दे रहा हूँ, ये चीज़ तो मैं मिटाई दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, किसका सॉल्यूशन देखोगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे, दिया है, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2, क्या है, √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3, तो यहाँ पर यही मानक रूप लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये लिख दिया मैंने, ये b होता है और ये c होता है, तो यहाँ पर x का वर्ग लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा, √2 लिखा, क्या लिखा, √2 लिखा, और गुणा में क्या है, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा, 1/3 लिखा, तो x का वर्ग माइनस √2x और प्लस में 1/3, अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, तो हम लिखेंगे बहुपद में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, तो यहाँ 3 का गुणा होगा तो कितना जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3√2x प्लस में यहाँ 3 का गुणा होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यही आपका क्या हो गया, बहुपद बन गया, आपका ये राइट आंसर हो गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया आपको। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पर कि कौन से क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की, इसकी, तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, बोला कि दिया है, क्या है, दिया है अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस में बीटा 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है, ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद क्या है भैया, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये b है और ये क्या है, c है, तो x का वर्ग लिखा माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, और गुणा में क्या है, x है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है, क्या है, √5, तो x का वर्ग जब माइनस तो है ही है यहाँ पर, अब यहाँ पर 0 का इंटू किस में करेंगे, x में करेंगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस में √5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, √5, तो x का वर्ग √5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, √5 ही बचेगा, और आपका क्या निकल के आया, बहुपद निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, बहुपद निकल के आ गया, यही यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन देख लिए, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। अब अगले और क्वेश्चन देखते हैं, अगले और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी कि अगर इन 3 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया तो आपका जो सेकंड चैप्टर है बहुपद वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड चैप्टर में भी कौन सा, प्रश्नावली 2.2, तो कुल मिला के बात ये कि चैप्टर नंबर 2 आपका बहुपद वाला क्लोज हो जाएगा इन 3 क्वेश्चनों को करने के बाद में। और मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता दिया है क्वेश्चन सोल्व करने का। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस में बीटा 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी क्या दिया है, 1 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये लिखा है यहाँ क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद क्या करेंगे हम,
एक्स का वर्ग माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये बी है और ये सी है। तो यहां पर देखने वाले हैं एक्स का वर्ग माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और गुणा में एक्स है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि एक्स का वर्ग माइनस एक का इंटू एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। दिया है अल्फा प्लस में बीटा बराबर, अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है प्लस का 1/4। यहां पर लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर में कैसा लिखेंगे एक्स का वर्ग माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स, ये क्या, और यहां पर क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये बी है और ये क्या है सी है। तो यहां पर लिखेंगे एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/4 है और यहां पर इंटू में एक्स है प्लस का, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है, कितनी है 1/4। एक्स का वर्ग माइनस का इंटू माइनस में करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/4 हो गया और इंटू में क्या बच गया एक्स हो गया और प्लस में क्या आ गया 4 हो गया। नीचे क्या है 4 है यानी कि 4 है। तो बहुपद में 4 का गुणा करने पर तो ये क्या 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x वर्ग प्लस का साइन, यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 यहाँ और 4 यहाँ, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x बचेगा, प्लस में 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा बहुपद, आपका आंसर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिए और आखिरी जो क्वेश्चन बच रहा है उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, उसके लिए मैं ये बोलता हूँ बहुत इजी वाला है ये, ना तो माइनस प्लस का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पर। तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है, बढ़िया सा आंसर देना है क्या कौन सा बहुपद बन रहा है, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।